जय माता दी, राम राम सीताराम। सुबह सुबह 8 बजा है। मैं बोला थोड़ा आपको दिखाता हूँ। देखो ये हमारा देसी मुर्गा है, इधर बढ़िया हटा कटा है, बढ़िया हटा कटा है। ये एक देसी मुर्गी है। इधर हमारी ज्वार है, उधर मकाई है। पानी तो कम पड़ रहा है, पानी तो कम पड़ रहा है। कल एक मुर्गी को मार दिया है, एक बिल्ली ने मार दिया है। तीनों मुर्गी की ऐसी कड़कनाथ को मार दिया है। कल इधर ही मार दिया है, इधर ही मार दिया है इसने। यहाँ बैठी थी इधर ही मार दिया है। और ये हमारा गोडाउन है। ये सींग का पाला है और ये साने वाला है। ये कटिंग करने के लिए मशीन है। उसमें गाजर और बीट वो भी कटिंग करके डालते हैं, क्योंकि ज़्यादा कटिंग करके ही सब हम डालते हैं, लेकिन कम खाते हैं। तो कल मुर्गी को मार दिया था, आधा बिल्ली खा गई थी। तो मैंने वो मुर्गी की जो बॉडी बची थी ना, उस बॉडी में ये जो एक सर्वनाश दवाई आती है ना, दवाई का इंजेक्शन मार दिया था। सर्वनाश दवाई आती है ना, उसका इंजेक्शन मार दिया था कि और मुर्गी को वापस बिल्ली खाएगी ना तो बिल्ली मर जाएगी। तो ये आज वही नाइट में काम किया था, तो वो मुर्गी लेके भाग गया है बिल्ली। जो जिसने खाया ना मुर्गी वो मर जाएगा बिल्ली। एक बिल्ली ने कल मारा, एक ब्लैक मुर्गी बढ़िया थी, बढ़िया मुर्गी थी। तो उसकी बॉडी होती है ना, बॉडी में इंजेक्शन लगा दिया दवाई का, तो ये बिल्ली भी मर जाएगी। ऐसा काम बढ़िया तरीके से करना। और ये देखो हमारा बीट है। अभी बीट खाते नहीं है, घोड़ा भी नहीं खाते ज़्यादा और गाय भी नहीं खाते। बीट और गाजर क्या प्रॉब्लम है पता नहीं, लेकिन क्या प्रॉब्लम है वो खाते नहीं है। घोड़ा भी नहीं खाते, 3 दिन उसको डाला तो नहीं खाते। गाय भी नहीं खाते। ये क्या प्रॉब्लम है? गाजर और बीट कम खाते हैं। घोड़ा ने तो 2 दिन हुई खाया ही नहीं, 2 दिन तो कुछ डाला ही नहीं, तो भी नहीं खाया। गाय तो अभी काकरेज खा रही है, गिर तो कम खा रही है। इसमें ये बीट और गाजर नहीं खाते, क्या प्रॉब्लम है? ये रसका खाते हैं, क्योंकि इधर रसका है तो रसका बढ़िया खाता है। कहाँ ये मेरे हिसाब से कच्चा होता है, ऐसा लगता है बीट और गाजर। अभी पकने की ज़रूरत है, अभी ज़्यादा पानी नहीं है तो पकेंगे कहाँ से। तो ऐसा है भाई साहब, ये रसका है। और ये गाजर में वो भी है, देखो ये जो मैं अमृत वेल बता रहा था ना, ये कोई घोड़ी होगी, कोई घोड़ा होगा, उसके पैर में पानी आ जाता है ना, तो ये लगाना। तो हमारे इधर ये रसका में होती है, तो इस रसका में है, थोड़ी है, ज़्यादा नहीं है। ये रचका की भी कटाई चल रही है। रचका की कटाई चल रही है तो गाय को डालते हैं रचका। रचका गाय को डालते हैं। इसमें देखो ये अमृत वेल है। तो ऐसा है भाई सब किसान का तो ये काम है। आपको मैं बताता हूँ, इधर हमारी गाय देखो, ये महाकाल है, ये हमारा महाकाल है, बहुत हटा कटा हो गया। और ये 2 गाय है, ये फौजी के लिए लिया है। तो ये वो दोनों भी बहुत हट्टी कट्टी हो रही है, क्योंकि दोनों गाभीन है और बहुत हट्टी कट्टी हो रही है, तो इसीलिए इसको कम डालना पड़ेगा ना। बहुत हट्टी कट्टी हो जाती है ना तो भी प्रॉब्लम रहता है। अब वगड़ा में घूमने के लिए जाती है ना काकरेज गाय, और कितना भी खाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है ना। कितना भी खाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो ये ना कि ये गाय भी गाभीन है और ये भी गाभीन है। कितना मंथ होगी वो तो पक्का नहीं है, क्योंकि दूसरे से खरीदी है। तो ये गाय तो बहुत बड़ी है, बॉडी देखो, ये महाकाल जितनी बड़ी दिखाई देती है। ये सफ़ेद वाली, ये थोड़ी काली वाली तो थोड़ी कम से इतनी छोटी है। लेकिन इस तीनों को इधर कल से रखा है, क्योंकि बहुत खाना खाएंगे और इधर खड़ा रहते ना गौशाला में, तो भी गाय काकरेज गाय को, गिर गाय कोई भी होगा उसको प्रॉब्लम आता है।
ये इधर हमारा ट्रैक्टर खड़ा है, दोनों बड़े वाला और छोटे वाला। तो इसको खाना अभी भी इधर ज़्यादा डल रहा है मेरे हिसाब से। देखो अभी भी ज़्यादा डल रहा है, इसमें डालना नहीं चाहिए, ज़्यादा डाल दिया है। देखो क्योंकि सुबह डालते हैं ना और शाम तक चलना चाहिए, 3-4 बजे ख़त्म हो जाना चाहिए। ये देखो इतना डाल के किया है इधर से लड़का, यानी इतना डाल के किया है, ज़्यादा ही डाल दिया है। ये शाम तक खाएगा ना तो भी नहीं कम पड़ेगा, इतना डाल दिया है। मैं इसको बोलता हूँ कम डालिए, क्योंकि कम खाना डालेगा ना तो ये थोड़ा कमज़ोर होगी। देखो बहुत हट्टी कट्टी होती तो प्रॉब्लम रहता है, नंदी को भी और गाय को भी, कोई भी गाय होगी। काकरेज को तो ज़्यादा रहता है, लेकिन ये काकरेज से उसको जो वगड़ा में घूमती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना भी खाएगा तो ये बॉडी फिटनेस रहती है। और जो भी हट्टा कटा, ये देखो हट्टा कटा इतना हो गया, इसकी बॉडी ऊपर, इसकी बॉडी ऊपर आप अंडा रखेंगे ना मुर्गी का तो भी गिरेगा नहीं, इतना हट्टा कटा। ये मोबाइल से तो ज़्यादा नहीं दिखाई देगा। देखो बहुत हट्टा कटा हो गया, इसलिए अलग करना पड़ा। बॉडी बहुत बढ़िया है इसकी, क्योंकि तो और अभी खाना डालेंगे ना इसको तो ये बॉडी फिटनेस नहीं देगी। ये दोनों गाय बड़ी है ना, हाइट भी बड़ी है और बॉडी भी बड़ी है और हट्टी कट्टी भी है दोनों। तो मैं बोला इसको भी इसमें रखेंगे, और बहुत हट्टी कट्टी हो जाती है तो उसको भी प्रॉब्लम होता है। इसके लिए महाकाल और दोनों गाय का रखा है। तो अभी ये इलेक्शन चल रहा है ना, तो ये जहाँ भी आप होगा वो इलेक्शन आप भाजपा को ही मत देना, क्योंकि हजारों साल से आप गुलाम थे, हम भी साथ में थे, सब गुलाम थे, सब गुलाम थे। तो एक गुलामी से आज़ादी हुई है। कृष्ण कुमार महाराज हमारे गोहिल था, भावनगर टेंट का राजा, उसने ये राज दिया ना, तब ये वल्लभ भाई ने आज़ाद किया है, या ना आज़ाद किया है वल्लभ भाई पटेल ने। और कृष्ण कुमार महाराज गोहिल गुजरात में भावनगर टेंट का था, उसने पहले राज्य दिया था 1800 गांव और उसका खजाना, और उसकी बीवी का जवरात और पूरा पैसा दिया था आज़ाद करने के लिए। ये 90 देश में अंग्रेज़ राज कर रहा है, तब 90 देश थे, अभी तो 200 के आसपास हो गया अलग अलग बन के। तब 90 देश में अंग्रेज़ राज कर रहा था। इसका अंग्रेज़ के राज में सूर्य नहीं डूब रहा था, सूर्य नहीं डूब रहा था, इतना खौफ था, इतना राज था अंग्रेज़ का। तो भी कृष्ण कुमार महाराज हमारे भगवान से भी बढ़कर था, उसने डरा नहीं था, राज दिया था। तो ये उसका बलिदान जो कृष्ण कुमार महाराज गोहिल ने दिया ना, वो ऐसे ही फोगट में मत जाने देना, क्योंकि कृष्ण कुमार महाराज आप सबको माफ़ नहीं करेंगे, सबको राजा उसी ने बनाया कि जो ये मेरी प्रजा सुखी होती है ना तो मैं मेरा राज देता हूँ, और मेरा जो भी अंग्रेज कर लेगा वो मैं देख लूँगा। तब कृष्ण कुमार महाराज एक ही आदमी ऐसा था पूरा विश्व में कि जहाँ से इधर से सूर्य डूबता था तो सामने निकल जाता था, इतना राज था अंग्रेज़ के राज में, अंग्रेज़ के पास। जो भी ये यूके बोल रहा है ना, लंदन, वो गजदारू हमारे इधर देश को लूट के किया है, और 1000 साल मुग़लों ने राज किया, और ये सब गुलाम थे। ये सब राजा था ना, वो सब गुलाम था उसका, कोई ऐसा नहीं है गुलामी था। वो गुलाम था, आप भी गुलाम था, सब हम भी गुलाम थे, हमारे बाप दादा सब गुलाम थे, क्योंकि गजदारू ही पैदा हुआ था। गुलाम नहीं था महाराणा प्रताप और शिवाजी छत्रपति, यो दो नहीं था, बाकी सब राजा गुलाम थे। अभी का ये टेंट का होगा, कल का होगा, परसों का होगा, कभी भी होगा। 1500 साल पहले हिंदू का राज था, तब नहीं गुलाम था। उसके बाद 1500 साल मुगलों और अंग्रेज़ों ने हत्यासारी किया है, बहन बेटियों की इज्जत भी लूटी है, बलात्कार भी किया है, जौहर भी करवाया है, और किसी किसी को उठा के मजबूरी में, कोई छोटे रजवाड़ा था तो उसकी बहन बेटियों के ले जाके दबा के उसको शादी करवाते थे, शादी करवाते थे। तो वो वापस भी ऐसा हमारे इधर गजदार हमारे भी है और पूरा इंडिया में भी है ऐसा। तब भी ऐसे ये मुग़लों ने राज किया था गजदारों के साथ मिल के, क्योंकि गजदार होता है तो गजदार ही रहता है, उसको कोई
पैसा कोई छोटी मोटी लालच दे के वो मुगलू अंदर आया था हिंदुस्तान में, और उसके बाद अंग्रेज आया। ये सब गद्दारू की वजह से आज भी ऐसे गद्दारू है। तो भाजपा को मत देना, जो भाजपा को मत देगा ना तो हिंदुस्तान का नाम बढ़ेगा, विश्व में नाम बढ़ेगा और विश्व में काम भी होगा। और आप कहाँ भी होगा तो हिंदुस्तान का नाम लेगा तो गर्व थे, कोई भी आपको सलाम मारेगा। लेकिन पहले आज से 15 साल पहले आपको गुलामी समझते थे, क्योंकि कहाँ की माँ होती है, कहाँ का बाप होता है, कौन सी जाति की होती है, वो बड़ा प्रधान होता है, थोड़ा चलता है। ये तो नरेंद्र मोदी है, ये अपना हिंदुस्तान का बड़ा प्रधान है, लेकिन पूरा G20 की सभा इधर गुजरात में हुई थी, यजमान भी यहाँ हुआ था, तो उसका भी बड़ा है, उसका भी सभ्य है। तो हर देश उनसे डरता है, वो भी डराता भी है, काम भी करवा लेते हैं। तो इसका सिर मत झुकने देना, कोई भी होगा। गद्दारू तो इधर है ही अपने देश में बहुत है, कांग्रेस वाला है, दूसरा भी होगा, कोई जाति होगी बाती होगी, कोई भी जाति बाती नहीं। ये सब 18 वर्ण में से कोई नहीं बोल सकता कि हमारी बहन बेटी को और नहीं उठाया है अंग्रेज और मुगलों ने, और सब गुलाम था। कोई भी राजा भी ये बोलते हैं कि हमने ये 500 रजवाड़ा दिया है, ये गुलामी था। वो कोई राजा बाजा नहीं था, गुलामी था। वो अंग्रेज़ का गुलाम था, आप सब उसका गुलाम था। ये गुलामी था, जो अंग्रेज करता था वो जो है ना करता था और कहता था वही करते थे वो सब। तो ऐसा है भाई साहब, भाजपा को ही मत देना, और इज्जत और मान बढ़ाना है तो नरेंद्र मोदी को नहीं सिर झुकने देना। उसमें भी भाजपा में है कोई गद्दार, ऐसा नहीं है कि नहीं है, उसमें भी है कोई तो, लेकिन उसका वड़ा बहुत बढ़िया है। जय माता जी। ऐसा है भाई साहब।